सोसाइटी मेंबर्स को सलाम। मेरा घर बदलने का था मुनीर के बाद में, तो 2 साल तक ये लोग ने मुझे बहुत हैरान किया। मेरी सास का नाम उसमें जॉइन था, तो बैंक के लोन्स वाले पार्टी थी, तो उनको वो लोन नहीं मिल रहा था, तो वो उसके हिसाब से बोले कि एक ही नाम होना चाहिए। तो ये सोसाइटी में मैंने अप्लाई किया था, लेकिन ये लोग ने बदला नहीं। तो फिर मैंने वकील से, अंसारी वकील से पेपर्स तैयार किए, तो उसके बाद जाके उन लोगों ने मेरी सास का नाम कैंसिल किया। और ये जो मैंने पेपर्स लिए थे, तो नासिर भाई को मैंने बोला, तो वो बोले ऊपर जाके सेक्रेटरी को दे देना। पेपर्स लेके गई मैं ऊपर, तो उनकी वाइफ ने इतना धमका कि मुझे बात किया, अंदर तो आने की बात ही नहीं है, बदतमीज़ी से बोले नीचे जाओ, मेरे हस्बैंड सोए हैं, ऑफिस में जाके दे के आओ। ये कोई तरीका है? जब तुम्हारा हस्बैंड बीमार है तो क्यों उनको सेक्रेटरी बनाया? तो सेक्रेटरी ने एनओसी वगैरह देने का आपके लिए आनाकानी की थी क्या? हाँ, आनाकानी की थी। वो लोग बहुत हैरान कर रहे थे। इतना लंबा लिस्ट बना के दिया था, ये पेपर्स चाहिए, मैंने सब ला के दिया था। मेरी मुनीर के पहली बच्चों की सबके नाम भी दिए कि मेरे बाद मतलब उनको नहीं चाहिए। तो पेपर में भी अंसारी ने दिया था कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दे। तो ये सब मैंने 2 साल तक ये मगजमारी की थी। लेकिन ये लोग, और वो जो वकील है इलियास भाई, तो उन्होंने जो मुझे लिस्ट दिए थे, तो मैंने बाहर से जाके ट्रांसफ़र के मेरे नाम पे ट्रांसफ़र करने के, मेरी सास का नाम हटाने के लिए पेपर्स बनवाए। मैंने उधर कुछ 2000 ऊपर दिए, पेपर बना के 3-4 पेपर्स थे उसके, वो लेके आके मैंने उनको दिया। तो ये नहीं चलेगा, इतना सारे पेपर्स नहीं चलेंगे, एक ही पेपर मतलब उसमें ही मतलब लिख दो। तो मैं बोली अभी फिर से जाके करूँगी, फिर पैसे दे। तो अच्छा मैं बना के देता हूँ। एक पेपर पे उन्होंने शॉर्ट में लिख के दिया और उनको भी 1000 रुपया दिया। आपको सेक्रेटरी और चेयरमैन आपको क्यों हैरेसमेंट करते हैं? मुझे नहीं मालूम, सबको करते थे। आप यहाँ इस बिल्डिंग में कितने सालों से रह रहे हो? ये मुनीर ने ये 2004 में लिया था। हाँ, अभी ये बिल्डिंग ऐसा सुनने में आया कि डेवलपमेंट में जाने वाली है, उसमें आप चेयरमैन या सेक्रेटरी के साथ में हो या किसी? मैं किसी के साथ नहीं हूँ, मैं इन लोगों से टच में नहीं हूँ, मैं नासिर भाई के टच में। अभी आप रीडेवलपमेंट के लिए क्या कहना चाहिए? रीडेवलपमेंट में जाना चाहोगे या नहीं? नहीं। आपके नाम का फ्लैट है? हाँ, शहनाज एंड सलमा सिद्दीकी मेरी सास का नाम है। कंप्लेंट आपने महानगर पालिका में या बाजू में पुलिस स्टेशन में? नहीं, ये जो ऊपर उसने जब बदतमीजी की थी, तो मैं पुलिस स्टेशन जाने वाली थी कि मैं खाली पेपर्स देने गई थी, ये इतना चिल्ला के बोल रही है। तो वो फिर मेरे जो साथ में हैं, मेरे हफीज़ भाई वगैरह जो, तो वो बोले भाभी मत करो, अभी रहने दो, तुम्हारे नाम पे हो जाने दो, फिर देखेंगे। ये सोसाइटी एक इशू था, मैं यहाँ पे ये घर भाड़े पे दिया हुआ था, और मम्मी के एक्सपायर होने के बाद, मम्मी डैडी के एक्सपायर होने, क्योंकि वो लोग गाँव शिफ्ट हो गए थे, पापा उनजीसी में थे। डॉक्टर ने कहा था कि इनको गांव ले जाइए, यहाँ पे इनको प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहा है। तो उसके वजह पे हम लोग ये घर भाड़ा पर देख के भाईंदर वाले घर में हम लोग रहते थे। तो मेरा भाई, अभी मेरे भाई की भी फैमिली है, मेरी भी फैमिली है, तो मैं इधर शिफ्ट होने से पहले इनको बोला था कि मैं इधर आ रहा हूँ शिफ्ट होने के लिए। तो उन्होंने बोला था एनओसी भाई बहन का ले लेना। बोला ठीक है, लेकिन किसी वजह से मैं एनओसी उनसे ले नहीं पाया, भाई बहनों से, क्योंकि मेरी बहन रियाद में रहती है, वो उधर है, और मेरा भाई मेरे साथ ही में रहता है। उसने वो बाद में लेंगे, तो बाद में किसी दिन भी जमा कर देंगे, इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। तो मैं अपना सामान वगैरह ला करके घर रिपेयरिंग कराया, उस समय तक इन लोगों ने कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। घर रिपेयरिंग होने के बाद मैं अपना सामान ला करके अंदर डालने लगा, तो मुझे यहाँ पे रोक दिया गया कि तुम अपने सामान लेके इसमें नहीं जा सकते हो। बोला क्यों? बोले ये फ्लैट तुम्हारा नहीं है, ये फ्लैट तुम्हारे माँ बाप के नाम पे है, अभी तक तुम्हारे नाम पे ट्रांसफ़र हुआ नहीं है, इसलिए तुम लोग इस फ्लैट में नहीं रह सकते हो। बोला इसका कोई है, तो उसने बहुत दिन हंगामा हुआ था, यहाँ तक मारपीट के जगह तक आ गया था। लेकिन मेरा दोस्त है जिसने आकर के फैसल, उधर बैठा फैसल, उसने आकर के बीच में आकर के इन लोगों को समझाया
10 साल से लोग ने भाड़े पे दिया, तब आप लोग ने ऑब्जेक्शन उठाया नहीं। उस समय भी तो उठा सकते थे ऑब्जेक्शन, ये फ्लैट आपके नाम पे नहीं है, आप भाड़े पे कैसे दे रहे हो? तो अभी इस बिल्डिंग को धोखादायक साबित कर दिया गया है और रीडेवलपमेंट के लिए भी गई है। किस तरीके की समस्या देख रहे हैं? समस्या तो ये 2022 से ही चल रहा था। ये प्लानिंग के साथ में हुआ है, जो स्वागत सोसाइटी नरेंद्र पार्क में। हम लोग की टोटल 5 सोसाइटीज़ है, जिसमें 504 फ्लैट है, 17 विंग्स है। ओके, और उसको लेते हुए सब एक साथ बनी है। बसेरा 5 साल बाद बनी है, लेट बनी है। ओके, उनकी हालत देखिए आज तक धोखादायक नहीं हुई है। ये प्लानिंग के साथ में किया गया है, सब मैनेज करके किया गया है। सब मैनेज करके इन्होंने सेक्रेटरी चेयरमैन, जो सेक्रेटरी बैठा हुआ है वो 19 साल से बैठा हुआ है, एक ही आदमी। राइट नाउ अभी पॉलिटिकली कोई पार्टी है, ये है मिनिस्टर है प्रताप सरनाईक जी, उनका बैनर लेके, उनके नाम लेके फेसबुक पे डाल के प्रताप सरनाईक जी का नाम, बाकायदा राजू बोयर का नाम और प्लस प्रताप सिंह का नाम डाल के, ओके, लोगों को थ्रेटनिंग जैसा कर रहे हैं। लोग थ्रेट करके ये साइन करा। पब्लिक क्या करेगी? पब्लिक ऑफिस जाना, ऑफिस से आना है। इन्होंने जो भी किया ये क्या, फिर उसके बाद में इनका जो जैसे प्लानिंग चालू हुआ है ये वैसे ही अभी बसेरा के साथ में कर रहे हैं। जो हुआ है आज के टाइम पे इन लोग ने जो CCIB है, जिसकी NOC लगती है, जो आजू बाजू की सोसाइटी की, जो फ्रॉड यूज़ की गई है। ओके, NOC लेटर हेड पूरा है। पुलिस में मामला नगर रचना ने दर्ज करने बोला, जो कि कंप्लेनर स्वागत के ये बसेरा के भी सेक्रेटरी चेयरमैन थे, हाईलैंड के भी थे, जूही के भी थे, और जुपिटर के एडमिनिस्ट्रेटर का साइन लिया गया है। उधर तो रजिस्ट्रार बैठा था, वो NOC देने का उसको राइट्स नहीं है, वो यूज़ किया गया। उसके RTI डालने के बाद में बहुत सारी चीज़ें ना सामने आई है। फिर पोडियम में ये रास्ता जो है स्वागत का दिखाया जा रहा है। ओके, कॉमन लिख के आ रहा है, लेकिन ऑन पेपर कॉमन नहीं है। पोडियम बन जाएगा, रैम्प बन जाएगा, तो इन लोग कहाँ से जाएंगे? और जो कि इनके सेक्रेटरी, चेयरमैन, ट्रेजरर को ये बात है ना बताई गई, बसेरा वालों को बताई गई। उसके बाद में भी ये जो सेक्रेटरी, चेयरमैन जो थे, इनके ट्रेजरर जो थे, मैनेज हो गए सीधे, और उसका वीडियो आया हुआ है। एक तरफ जाते हैं कंप्लेंट के लिए पुलिस स्टेशन में इनके खिलाफ, और दूसरे दिन पहुंच जाते हैं बिल्डर के ऑफिस में। क्यों? क्या चल रहा है? ये एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है। ये नुकसान, ये 3 जन पब्लिक का नुकसान कर रहे हैं। जो हम लोग के साथ में धोखा हुआ, वो धोखा भी इनके साथ में हो रहा है। वो भी, इनकी तो स्पेस भी नहीं बची है। आप प्लान में देखेंगे ना, बसेरा के पास में स्पेस नहीं है। ऐसे अभी हम लोग ने एक मीटिंग रखा है, गेट टुगेदर, पूरे कॉम्प्लेक्स की, जो कि वेलफेयर नहीं, फिर भी हम लोग ने जूही में हम लोग ने रखा है ऊपर। आप चल के वो भी देख सकते हैं, प्लान आपको बता सकते हैं। ये मुंह बोली बात नहीं है। नगर रचना बोल रही है कि FIR दर्ज करो, ये फ्रॉड है आर्किटेक्ट के खिलाफ। में रहते सेक्रेटरी चेयरमैन का किस तरीके का आपके पर दबाव बना हुआ है? तो बहुत ज़्यादा दबाव डाले हुए हैं, जबकि मेरे पेपर उन्होंने जो ट्रांसफ़र किए मेरी सास के नाम पे, वो धोखेधड़ी से करे हैं। मतलब मुझे यहाँ घर पे रहने ही नहीं दे रहे, बोलते घर से निकल जाओ। ये सब बैठा, मेरे नंदे वंदे सब आके मुझे बहुत वो कर रही है। सोसाइटी वाले आपको क्या परेशान कर रहे हैं? सोसाइटी वाले मेरे ससुराल वालों पर दबाव डाल रहे हैं, मेरे ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि मैं घर खाली कर दूँ, यहाँ से चली जाऊँ। ऐसे मेरा सपोर्ट बिल्कुल नहीं कर रहे वो लोग रीडेवलपमेंट में जाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि रीडेवलपमेंट हम लोगों को नहीं करना है। हम लोगों को बोलते हैं कि हम लोगों ने बिल्डर के ऊपर या उसके ऊपर केस किया है, और जाके जो है उन लोगों से डील करते, उसका प्रूफ भी मिल गया है लोगों को, और सबको धमकाते रहते, सबको हरेसमेंट करते रहते। इलेक्शन में जीत के आ गए तो इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम खुदा बन गए हो। अरे लोगों से राय लो, लोगों से करो। ये बिल्डिंग अभी नई है, अभी 10-20 साल भी उसको कोई टेंशन नहीं है, लेकिन इन लोगों को गुरु दक्षिणा मिलेगी, इसके लिए गिरा दो बिल्डिंग। आजू बाजू नहीं देख रहे कि अपने से पुरानी बिल्डिंग अभी खड़ी है, नहीं, इसको पहले, सबसे पहले इसको चाहिए। हमारे बसेरा के सेक्रेटरी, चेयरमैन, ट्रेजर सबसे आगे है रीडेवलपमेंट करने के लिए, और किसी को फिक्र नहीं, इन लोगों को बहुत फिक्र है। क्या आपने कभी रजिस्ट्रार से शिकायत करने की कोशिश की कमेटी डिसॉल्व के लिए? अभी मैंने 1.5 साल पहले शिकायत की, इन लोगों ने सेटिंग करके वो केस को खारिज कर दिया। मैंने दूसरा केस भी डाला है, लेकिन रतलाने साहब जो है इन लोगों के फेवर में रहते, और मेरे को डर है सबसे ज़्यादा कि 79 पास करके दे हुए रतलाने साहब। 75 हम लोग ने डाला है, लेकिन मेरे को ज़्यादा डर है कि 79 पास करके ना दे हुए, क्योंकि 79 आज मीरा भाईंदर में बहुत ज़्यादा पास हो रहा है, और ये रतलाने साहब के ही मेहरबानी से हो रहा है। ये
हमारी सबसे पहली जो मतलब है ना कहना हमारे बिल्डिंग के जो मतलब है ना कहना जो सिग्नेटरीज हैं, चेयरमैन, सेक्रेटरी और मतलब है ना कि ट्रेजरर, ये ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल भी नहीं करते। एसजीएम लेते हैं, एक मुद्दा एसजीएम में पास कराते हैं, उसके बाद में फिर बोलते हैं कि नहीं हमको मतलब है ना कि हमारी डॉक्यूमेंट्स, हमारे मतलब है ना कि ना स्टैम्प पेपर वगैरह सारे के सारी जो है ना वो फोर्ज करके मतलब है ना कि सामने वाले मतलब है ना कि स्वागत के जो बिल्डर आए हुए हैं रीडेवलपमेंट कराने के लिए, वो मतलब है ना कि फोर्ज करके उन्होंने मतलब है ना कि हमारी बिल्डिंग से एनओसी ले लिया। हमारे बिल्डिंग वालों ने मालूम है कि हमसे कहा, सेक्रेटरी, ट्रेजरर और चेयरमैन ने हमसे कहा कि हम लोग मतलब है उनके खिलाफ मालूम है कि केस करेंगे। उसके बाद 2 महीने 2.5 महीने होने के बाद हम लोग मालूम है कि ओरली उनको पूछते हैं कि भाई आपने क्या किया क्या नहीं किया, नहीं प्रोसीजर में है, नहीं प्रोसीजर में है, समझ में ना बात। इस किस्म की सारी बातें होती हैं। और फिर बाद में मतलब है ना कि जब सामने से कुछ मतलब है ना कि लफड़ा निकल के आता है, वो बेचारे जिस तरीके से गए, कम से कम हमारी बिल्डिंग तो उस तरीके से नहीं जाए। हमारी बिल्डिंग का तो मतलब है कुछ भी नहीं हुआ। आज से मतलब है कि 4 या 5 साल पहले जब हमने हमारी बिल्डिंग का मतलब है कि ना ये रिपेयरिंग का मतलब है ना करवाने की कोशिश की थी, तो हमने मालूम है कि ऑडिट रिपोर्ट भी निकलवाई थी, जो कि हमारे उनके पास में भी है। एट प्रेजेंट मतलब ने कम से कम 15 साल तक बिल्डिंग मालूम है धोखादायक नहीं है। और प्लस ये लोग एमजीएम में मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग के अंदर 4-5 आदमी लोग मिलकर मतलब है ना एक प्लान पास कर लेते हैं, एजेंडा पास कर लेते हैं कि हमको एनओसी देना है, ये करना है, हमको रीडेवलपमेंट में जाना है, हमको फलाना करना है। उसके बाद ये मामला मालूम है कि ख़त्म हो जाता है। जब हम इनको आते जाते पूछते हैं तो आधे मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स को तो मालूम ही नहीं, जैसा कि मिस्टर शमीम साहब हमारे सामने खड़े हैं, इनको भी नहीं मालूम है, वफाउल्लाह खान साहब हैं, उनको भी नहीं मालूम है। मगर और उनके सामने खड़े रह के मालूम है कि बोलेंगे तो क्या बोलते मालूम है, बोला कि नहीं ये हमने हमारी मैनेजिंग कमेटी के अंदर तो पास करवा लिया है, तो इसके लिए मालूम है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल, वाई शुड वी डिस्कस विद द जनरल बॉडी। क्यों भाई, क्या बिल्डिंग क्या तुम्हारे बाबा की है, तुम्हारे अब्बा की बिल्डिंग है? 54 आदमी यहाँ सारे के सारे लोग मालूम है कि यहाँ पे बैठे हुए, किसी को कुछ मालूम नहीं। हम 25 साल से मतलब है ना कि सामने मालूम है कि हमारे खून पसीने की कमाई मालूम है निकल के जा रही है हमारे सामने से। हमारे बच्चे लोग को हम क्या जवाब देंगे? अगर हम मर गए, कौन सी मेरी उम्र है, मर गए कल का दिन तो मालूम है हमारे बच्चे आके हमारे से पूछेंगे नहीं। और अगर मतलब है ना कि तुमने अचानक में मालूम है किसी को भी दे दिया तो 5 साल 7 साल 8 साल हम तो जीवित नहीं रहेंगे ना। तो कम से कम हमारे बच्चे आके कुछ हमको बोलो। वो क्या बोलेंगे, नहीं हमारे बाप ने मालूम है सर पे एक छत थी, वो छत भी हमारे बाप ने मालूम है गया अपनी इससे मालूम है कि छीन लिया। सिर्फ इतना ही मेरे बोलने का मतलब है कि गलत किस्म के काम क्यों करते हो। अगर आपसे कुछ गलती हो गई है तो प्लीज़ सोसाइटी के लोगों को बुलाओ, माफ़ी मांग लो। सारे के सारे लोग माफ़ करने के लिए भी तैयार हैं। गलत काम मत कीजिए, हाथ जोड़ के आपसे दरख्वास्त करता हूँ। मैं ये बसेरा बिल्डिंग बी विंग में रहता हूँ। 102 फ्लैट है हमारा। मेरे मम्मी डैडी के नाम पे फ्लैट है ये, और डैडी के ऑफ हो गए। हम लोग ने पेपर मम्मी के नाम पे या हमारे भाइयों के नाम पे करने के लिए लेटर दिए पेपर, तो मेरे को 1.5 साल से भगा रहे लोग कि ये पेपर पूरा। पहले तो देखने को तैयार ही नहीं थे पेपर, फिर बोलते कि नहीं इधर जा उधर जा, भगा रहे, और फिर बोलते कि अभी हम नहीं करेंगे तुम्हारा। क्यों नहीं करेंगे? हमारा नॉमिनी है उसके अंदर, नॉमिनी में नाम है हम तीनों भाइयों का, लेकिन हम लोग को करके नहीं दे रहे और ऐसी कैसे अटका के रखे ज़बरदस्ती का। चेयरमैन सेक्रेटरी जो भी है इधर, वो लोग हम लोग फंसा के रखे ज़बरदस्ती का। और अभी हम लोग को जो है ना इधर रीडेवलपमेंट कराने का ही नहीं है। कोई भी बंदा इधर जितने भी 54 घर में से जो भी बच्चे हैं मेंबर है, वो तैयार ही नहीं है, क्योंकि हमारी बिल्डिंग अच्छी कंडीशन में है। हम लोग को रीडेवलपमेंट की ज़रूरत ही नहीं है। से बस इतना ही कहना चाहता हूँ मैं। तो इसमें चेयरमैन सेक्रेटरी ट्रेजरर हमारे साफ साफ दिखाई दे रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं, और बिल्डर के ऑफिस में जा रहे हैं। और बिल्डर के ऑफिस में जा कर के ये क्या डील करते हैं, क्या करते हैं, किसी को पता नहीं। आधा घंटा पहले हम लोगों से बात करके गए थे कि मैं ये डेवलपमेंट होने नहीं दूंगा, मैं तुम लोगों के साथ हूँ, मैं पुलिस स्टेशन में ये कंप्लेंट लिखाता हूँ। मैंने लिखाई है और उनको बोला ये कॉपी लेकर के आओ, तो बोले हाँ लेकर के आता हूँ। उसके बाद में वो गए तो आज तक आए नहीं। और ये सिटिंग ऑपरेशन इसीलिए मजबूरी में करना पड़ा, क्योंकि इनकी सच्चाई सबके सामने लाने की थी, और वो सच्चाई इनके सामने आ गई है। और बिल्डर ने हमसे बोला कि बसेरा में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम बसेरा को डेवलप नहीं करते, हमारे पास कोई फंडिंग नहीं है। बिल्डर ने मुझसे खुद ये बात की है 7 आदमी के साथ में। क्या नाम है? रूहान बिल्डर, मुश्ताक बिल्डर। उन्होंने बोला है कि हम नहीं करेंगे बसेरा के साथ में कोई भी डीलिंग। जो भी हमारी हुई है वो आप लोग हम लोगों को देखो, हम आपको देखेंगे जब तक हमारी बिल्डिंग तैयार होती है। सोसाइटी के चेयरमैन सेक्रेटरी ये सोसाइटी को मेंबरों को कुछ भी नहीं बता रहे, अपनी मनमानी कर रहे हैं। अभी कल एक वीडियो मुश्ताक भाई ने लेकर है, बाकायदा बिल्डर के ऑफिस से निकलते। अरे पता है हम बिल्डर के पास जाते नहीं, तुम छुपा रहे क्यों? मेंबरों को बताओ क्या कर रहे क्या नहीं। मेंबरों को साथ में लेके करो, काम होगा। तुम अपनी मर्जी का काम करोगे, हम होने नहीं देंगे।
हाँ, सोसाइटी वाले हैरेसमेंट करते हैं, घर खाली करो, किसके घर पे रहते हो, घर खाली करो, मोहलत देते हैं कि इतने दिनों में आपका घर खाली करना चाहिए, घर खाली करो अभी। बस हमको अभी रीडेवलपमेंट में नहीं जाने का है। मेरा नाम एडवोकेट यशवंत गंगावने, मैं हाई कोर्ट में वकालत करता हूँ और सामाजिक संगठन में काम करता हूँ। मेरे जो दोस्त हैं मुश्ताक मेहमान, इनने मेरे को बताया कि सोसाइटी में हमारे बहुत सारा अंधा कानून चल रहा है। तो दोस्तों, मैं आप लोग सभी भाइयों से विनती करता है कि इस देश के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर कानून से सब कुछ चलता है। आप लोग सभी सोसाइटी मेंबर एक साथ होते और आप एक साथ होकर आपको ये जो भी डेवलपर आके और यहाँ पे जो सोसाइटी के जो चेयरमैन सेक्रेटरी, वो जो जिनका मनमानी चालू है उसको रोक सकते। आपको फ्रीडम, आप है सब लोग, आपके ऊपर किसी का ज़बरदस्ती नहीं चलेगी। ये लोगों को, मीडिया वाले से मेरी विनती है कि आपको इस लोगों को विश्वास देना पड़ेगा कि देश के अंदर कानूनी कार्रवाई है, राज्यों में कानून चलता है। इधर एक किसी का जो भी चेयरमैन होता है, सेक्रेटरी होता है, उसको सब लोग चुन के देता है, इसीलिए वो है। पर वो चुनाव के बाद अपने सोसाइटी के लोगों का अच्छा और बुरा ये उसने सोचना मांगता है। इस सोसाइटी में आप लोग रहते और जो भी बिल्डर यहाँ पे आएगा वो आपके सोसाइटी के जो मेंबर के खिलाफ मनमानी नहीं करेगा। यहाँ के जो एमएलए प्रताप जी सरनाइक साहब है, उनसे हमारी भी अच्छा दोस्ती है और हम लोग विश्वास देते हैं कि हमारे जो दोस्त अरविंद सकट, वो चित्रपट सेना शिंदे साहब के संगठन के महाराष्ट्र के सचिव है। आप चाहेंगे तो आमदार को, यहाँ के मंत्री और यहाँ पे जो चीफ डेप्यूटी सीएम शिंदे साहब है, उससे भी आपकी मुलाकात हम करके देंगे। और सोसाइटी के लोग उधर आके जो भी आपकी परेशानी है, उनका महाराष्ट्र के मंत्रालय के बाजू में जनता दरबार किया जाता है। उस जनता दरबार में आप आके आपकी जो समस्या है उनको बताओ। वो कोई भी पार्टी का, अभी देवेंद्र फडणवीस यहाँ के सीएम है तो बीजेपी के सीएम नहीं, यहाँ पे महाराष्ट्र के लोगों के सीएम है। डेप्यूटी सीएम है वो शिवसेना के सीएम नहीं, यहाँ के महाराष्ट्र के जनता का डेप्यूटी सीएम है। तो आपकी कैफियत उधर आप ये करो, नहीं तो मैं हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल करके आपको बिना मूल्य, हमारे मुश्ताक भाई जो हमारे दोस्त है, मुश्ताक मेहमान मोमिन, उनके साथ हम हैं और साथ रह के आपके लिए हम बिना शुल्क, बिना पैसा के बिगैर आपकी पीएल हम हाई कोर्ट में डालेंगे और आपको हम सपोर्ट करेंगे। हमारे बार एसोसिएशन के जो भी वकील लोगों की हमारी एक टीम है, हम जो भी गरीब लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार होता है वहाँ पे उनको हम मदद करते। इस बहाने से हमारे दोस्त ने, मुश्ताक भाई ने यहाँ पे हमको बुलाया और हम सोसाइटी के साथ हैं। हम विश्वास के साथ कहते हैं कि किसकी दादागिरी